जय भोलेनाथ। वक्त तो अब चल दिए कहाँ, माणा गांव। मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ और यहाँ से बद्रीनाथ से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे इंडिया के आखिरी गांव में, माणा। इसका नाम है माणा। भाई सब मेरे जो ट्रैवलर है साथ के फैमिली, हाथ हिला दो एक बार भाई इसमें। दोस्तों, आपने हमारे पिछले ब्लॉग में हमारी फैमिली के साथ किए बद्रीनाथ के दर्शन। अब हम आपको लेके जाएंगे गांव माणा में। इस गांव को इंडिया का आखिरी गांव भी बोला जाता है, फ्रॉम द साइड ऑफ बद्रीनाथ जी। ये गांव जो है वो बद्रीनाथ टेम्पल से करीब करीब 45 मिनट का राइड है और साथ साथ बड़ी प्यारी नदी बहती रहती है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मतलब दृश्य जो है वो इतना खूबसूरत है जिसको मुंह से बोला या बयान नहीं किया जा सकता। बाकी आप खुद देखिए सुंदरता। कुछ ही दूर चलने पर हमें एक झरना नजर आया और इस झरने में लोग अपनी अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे। आप कह सकते हैं वॉश चल रहा था। देखिए प्रकृति ने इंसान के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। यहाँ तो गाड़ी धोने की जगह भी बन गई है। खैर हमने यहाँ रुकना उचित नहीं समझा क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा संकरा था और हम आगे की ओर बढ़ गए क्योंकि हमारी मंजिल ये झरना नहीं बल्कि गांव माणा है। तो ये है गांव माणा की पार्किंग। यहाँ से आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाता। यहाँ आप अपनी गाड़ी या टू व्हीलर लगाकर आगे आपको ट्रैक ही करना पड़ेगा। तो हमने भी अपनी गाड़ियाँ पार्क की। करीब करीब आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 50 से 100 के बीच में इसका टैरिफ था गाड़ी को पार्क करने का कुछ घंटों के लिए, और उतने घंटों में आपका काम बन जाएगा। आइए आपको सैर कराते हैं दुनिया के आखिरी गांव माणा की। तो लीजिए ट्रैक शुरू हुआ और हम इन पतली पतली गलियों से अपना हमने रास्ता कवर करना शुरू किया। बहुत छोटे छोटे और बड़े मतलब ऑथेंटिक कुजीन्स के रेस्टोरेंट भी थे जिसमें मोमोज और मैगी और कुछ खाने की और चीज़ें भी सर्व की जा रही थी। और गांव देखने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल था और काफ़ी रश भी था। आप जैसे कि देख सकते हैं लोग धीमे धीमे अपनी मतलब सफ़र का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं और साथ साथ व्यूज़ का मज़ा भी ले रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए दुकानें हमें और दिखाई देने लगी। तो यहाँ पता लगा कि इनका मेन गांव का जो व्यवसाय है वो है ऊन के कपड़ों की बिक्री। ये लोग भेड़ से खुद ही ऊन उतारते हैं और भेड़ बकरियों से, और उसके बाद खुद ही इन कपड़ों को बुनते हैं। कपड़े भी, कंबल भी, शॉल्स भी, और साथ साथ कुछ खेती भी करते हैं। यही इनका मेन व्यवसाय है। यहाँ पर इन दुकानों और माणा गांव के अलावा कुछ होम स्टेज भी हैं। अगर कोई चाहे तो जाकर उनमें रुक सकता है और प्रकृति से अपने आप को कुछ दिनों के लिए जुड़ा महसूस करेगा। वो काफ़ी सस्ते रेटों में थे जैसा कि हमने पता किया।
भीम पुल के नीचे जो अलकनंदा आ रही है ना, उसका वैज्ञानिक भी खोज कर चुके हैं कि ये कहाँ से आ रही है, किसी को रहस्य नहीं पता चला। इस गांव में देखे जाने वाले दो मुख्य आकर्षण हैं, एक भीम पुल और एक व्यास गुफा। व्यास गुफा वो स्थान है जहाँ पर महर्षि व्यास जी ने तपस्या की, और भीम पुल वो स्थान है जहाँ पर भीम ने एक बहुत बड़ी शिला रखी थी और रास्ता पार करने के लिए उस पुल का निर्माण किया था। माणा गांव के ठीक अपोजिट साइड पर एक ट्रैक है जिसको बोलते हैं स्वर्गारोहिणी का ट्रैक। वही ट्रैक जो है सतोपंत लेक की तरफ जाता है, जो बनती है चुकुम्बा माउंटेन के ग्लेशियर से। और कहते हैं कि चुकुम्बा ग्लेशियर ही एग्जैक्टली स्वर्ग की सीढ़ी है, जहाँ से पांडव के बड़े भाई यानी कि युधिष्ठिर और उनका कुत्ता दोनों जीवित स्वर्ग गए थे। ये जो दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सरस्वती नदी। ये इसका उद्गम स्थल है और यहीं से ये विलुप्त हो जाती है और बाद में संगम में जाके मिल जाती है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए इसका जाने का और आने का रास्ता क्या है। अरे आप बताइए, आप आप हमारे पीछे देख रहे हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का ये उद्गम स्थल है। सरस्वती कहाँ से निकल रही है, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं आखिरी छोर, ये यहीं पे विलुप्त हो रही है। और ये प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। वहाँ जाकर के इनका तीनों का संगम होता है और आगे से फिर ये हिंद महासागर में जाकर के मिलती है। महादेव, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब आपके सामने है भीम पुल का दृश्य। ये जो बड़ी सी शिला देख रहे हैं जिस पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, यही रास्ता था जो पांडवों ने स्वर्ग जाते समय बनाया था। जब उनके सामने ये एक ऑब्स्टेकल आया था कि वो आगे जा नहीं पा रहे थे, तब भीम ने इतना बड़ा पत्थर इधर रखकर इस पुल का निर्माण किया था, जो आज तक जैसा का तैसा है। तो लीजिए देखिए, यह है सेल्फी पॉइंट, यानी कि हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। काफ़ी सालों से ये जो जगह है ये अंतिम छोर बोला जाता है हिंदुस्तान का। और यहाँ ले दे के पहले एक थी, अब 2 दुकान हो गई हैं, तो ये आखिरी दुकान बोली जाती है। लेकिन अब प्रगति पर है कार्य, तो आगे भी दुकानें खुल रही हैं। असल में ये है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। वो पीछे वाली जो पुरानी थी उसके बाद ये बनी है, तो अब रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। अभी देखिए, दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है वसुधारा फॉल का ट्रैक। काफ़ी लंबा ट्रैक है और वो एक फॉल के नीचे जाता है जो डिवाइन फॉल्स हैं। कहते हैं कि इसकी धारा इतनी पवित्र है कि पापी के ऊपर इसकी बौछार भी नहीं पड़ती है। हम आगे आने वाले अपने व्लॉग्स में इस फॉल को ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।